ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। इस श्लोक का संबंध है अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है। क्या कहता है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसमें दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला। भवन्तः यानी आप, सर्वे सबके सब, सर्वे एव सबके सब लोग, सर्वेषु सभी मोर्चों पर, अयनेषु मतलब मोर्चों पर, यथा भागम अपनी अपनी जगह, अवस्थिताः दृढ़ता से स्थित रहते हुए, ही यानी निश्चित रूप से, भीष्मम भीष्म पितामह की, एव ही अभिरक्षन्तु चारों ओर से रक्षा करें। यानी दुर्योधन अपने सभी सेना के महारथियों से कहता है कि पिछले श्लोक में कहा था कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, अर्थात जीती नहीं जा सकती, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यानी पांडवों की जो सेना है वह जीतने में सुगम है। इसीलिए सभी मोर्चों पर आप भीष्म पितामह की रक्षा करें। अगर भीष्म पितामह की रक्षा हो जाएगी तो हमारी सेना विजयी हो जाएगी। तो एक बार फिर से हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। अयनेषु, अयनेषु यानी सभी मोर्चों पर, सर्वेषु अयनेषु सभी मोर्चों पर, यथा भागम अवस्थिताः, यथा भागम अवस्थिताः अपने अपने स्थान पर अवस्थित रहते हुए, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भीष्म की ही आप लोग रक्षा करें। भवन्तः सर्व एव ही सभी लोग, जितने लोग महारथी हैं सभी लोग भीष्म की रक्षा करें। अग्रिम श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस श्लोक का संबंध है द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। तस्य यानी उस दुर्योधन के, हृदय में हर्षम यानी हर्ष, संजनयन उत्पन्न करते हुए, कुरुवृद्धः कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान प्रभावशाली, पितामह पितामह भीष्म ने, सिंहनादम सिंह के समान, विनद्य गरज कर, उच्चैहि जोर से, शंखम शंख, दध्मौ बजाया। पितामह भीष्म ने शंख बजाया। तस्य संजनयन हर्षम, चलिए इसको पढ़ते हैं। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंखध्वनि का कार्य है और शंखध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंखध्वनि का वर्णन पहले
और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान ऐसा विशेषण लगाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। कौरवों में वृद्ध कुरुवृद्धः कुरुवृद्धः यानी कि कौरव में जो सबसे बुजुर्ग हैं कौन? भीष्म पितामह है, पितामह भीष्म पितामह। कुरुवृद्धः पितामहः तस्य दुर्योधनस्य हर्षं संजनयन् हर्ष उत्पन्न करते हुए, अर्थात उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए शंखम दध्मौ शंख उन्होंने बजाया। और शंख कैसा था? सिंहनादम सिंह के समान, है ना, जिसकी ध्वनि हो, ऐसा विनद्य यानी गरज कर उच्चई बहुत जोर से उन्होंने शंख वादन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक का संबंध है पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तो ततः मतलब उसके बाद, शंखाश्च भैर्यश्च, शंखा मतलब शंख और च मतलब और, भैर्य मतलब भेरी नगाड़े, च तथा, पड़वानक गोमुखाः, पड़वानक यानी ढोल मृदंग और नरसिंहे बाजे, सहसा यानी एक साथ, एव ही, अभ्यहन्यन्त बज उठे, सह वह, शब्दः शब्द, तुमुलः बड़ा भयंकर, अभवत यानी हुआ, वो जो शब्द था वो बहुत ही भयानक शब्द हुआ। तो व्याख्या थोड़ी पढ़ लेते हैं। ये मनीषी राम सुखदास जी की व्याख्या है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः, यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंखवादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। तो इसमें कुछ शब्दों को बताया गया, जैसे शंख क्या है, तो शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं, ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। बोले भाई भेरी क्या है, तो भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए होते हैं और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पड़व नाम ढोल का है, ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। वैसे ही
वैसे ही आनक, आनक क्या है? तो बोले भाई आनक नाम मृदंग का है, इनको पखावज भी कहते हैं, और आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। उसी प्रकार गोमुख शब्द का अर्थ इन्होंने कहा कि गोमुख शब्द का अर्थ होता है नरसिंघे, जो होते हैं उनको गोमुख कहते हैं। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। तो ततः शंखाश्च भेर्यश्च, ये शंख भेरी पड़वानक गोमुख ये सहसा एव अभ्यहन्यंत, सहसा एक साथ बजाए गए। और वो जो शब्द था स शब्द तुमुलो, तुमुल मतलब होता है बहुत ही भयानक, बहुत तुमुल, तुमुल शब्द का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है बड़ा भयानक, बड़ा भयंकर शब्द वहां पे उत्पन्न हुआ। तो चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक का संबंध है, इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तो तथा मतलब उसके बाद, श्वेतैहि सफेद, हयैहि घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति महान, स्यन्दने रथ पर, स्थितौ बैठे हुए, माधवः लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, और पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्यो यानी दिव्य शंखों को बजाया, दिव्य शंखों को बहुत ही जोर से बजाया। तो श्वेतैर हयैर युक्ते, चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों ना मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे थे। ये व्याख्या है। महति स्यन्दने स्थितौ, तो बहुत बड़े रथ पे सवार थे। और माधव पांडवश्चैव, मां नाम लक्ष्मी का है, धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवा नाम धनंजयः, ऐसी व्याख्या है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। तो ऐसा करके ये श्लोक की व्याख्या यही है कि सफेद घोड़ों से युक्त बहुत बड़े रथ पर विराजमान माधव अर्थात श्री कृष्ण और पांडव यानी अर्जुन ने अपने दिव्य शंख, दोनों ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। तो आगे के श्लोक में है कि कौन से इन दोनों के श्री कृष्ण भगवान के शंख का नाम क्या था और जो अर्जुन थे उनके शंख का नाम क्या था। तो अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखवादन का वर्णन करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश यानी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण
और पांचजन्यम यानी पांचजन्य नामक शंख, यानी कि जो ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। और जो धनंजय थे यानी अर्जुन, उन्होंने देवदत्त नाम का शंख बजाया। पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। और जो वृकोदर थे यानी भीम, उनको भीम कर्मा कहा जाता है। भीम कर्मा क्यों कहा जाता है, ये व्याख्या में अभी बताएंगे। उन्होंने पौंड नाम का शंख बजाया। महाशंख, महाशंख था। दध्मो यानी बजाया। पौंड नामक महाशंख को उन्होंने बजाया। तो शब्दार्थ ये, देवदत्त यानी देवदत्त नाम का शंख बजाया। भीम कर्मा यानी भयानक कर्म वाले। वृकोदरा यानी वृकोदर भीम ने पौंड्रम, पौंड नामक महाशंख को बजाया। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, व्याख्या देखते हैं। सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजयः। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था। इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड नामक शंख बजाया। तो ये थी इसकी व्याख्या। पांचजन्यम ऋषिकेशो, श्लोक सरल है। ऋषिकेश ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। धनंजय ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। और वृकोदर यानी कि भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। गीता के 5 श्लोक लेकर के पुनः हम उपस्थित होंगे अगले हफ्ते। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।